नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और पहुंचा हूँ राजकुमार दिगान साहब के पास। जैसा कि मैंने पिछली खबर संतलाल चावरिया जी के साथ की थी और लास्ट में ये बताया था कि दिगान साहब से मिलूंगा जाकर और कोर कमेटी के नेतृत्व में जो ये प्रदर्शन, विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है, इसकी रूपरेखा जानने की कोशिश करूंगा और अपने सभी कर्मचारी भाइयों तक उसको ईमानदारी से पहुंचाऊंगा। तो दिगान साहब के पास पहुंच चुका हूँ। दिगान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो कोर कमेटी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन होने जा रहा है, क्या रूपरेखा है उसकी? क्योंकि अभी हमने देखा कि फेडरेशन के नेतृत्व में एक प्रदर्शन होने जा रहा था जो किसी वजह से कैंसिल हो गया। चावरिया जी ने उसका पूरा खुलासा भी किया है। कोर कमेटी के माध्यम से क्या रूपरेखा है प्रदर्शन की? कर्मचारियों को किस तरह से तैयार रहना है? देखिए रहमान शैफी जी, सबसे पहले मैं आपके और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं, उनकी आवाजों को बुलंद करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि कोर कमेटी का मामला क्या है। कोर कमेटी एक नाम नहीं, एक आंदोलन है और 38 संगठन मिलके ये कोर कमेटी, इसको नाम दिया गया है। और कोर कमेटी 4 साल से एक्टिव है, 4 साल से निगम कर्मचारियों के लिए कार्य कर रही है। अभी आपने प्रश्न किया, बड़ा माकूल प्रश्न है कि 16 जून को जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा क्या है। देखिए, 16 जून को हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं, एक प्रचंड प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसकी रूपरेखा जो है, जैसे दिल्ली स्तर पर हमारे जितने भी वार्ड हैं उसमें सभी कर्मचारियों के बीच में हमारी बैठकें चल रही हैं। एनसीआर यदि गाजियाबाद की बात करें और दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र की बात करें तो वहां भी हमारे जो भी सामाजिक संगठन है, जो यूनियंस हैं, उनसे हमारी बातें चल रही हैं और सभी संगठनों ने समर्थन भी दिया है दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी को कि हम आपके साथ निगम कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो देखिए रहमान शैफी जी, सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से केवल हमारा ये मुद्दा है कि आपने वायदा किया था कि यदि दिल्ली के निगम कर्मचारी और दिल्ली की जनता निगम से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकती है और उनका मुंह काला करती है, तो सबसे पहले यही मुद्दा है कि मैं निगम कर्मचारियों को नियमितीकरण करूंगा। जिन कर्मचारी को 28-28 वर्ष हो गए कार्य करते हुए, उनका आज तक भी नियमितीकरण नहीं हुआ। नियमितीकरण नहीं हो रहा, राजनीतिकरण होना शुरू हो गया उनके साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी एक ट्रेड यूनियन का एक समूह है, एक मोर्चा है और ट्रेड यूनियन 1926 के अंतर्गत हम निगम कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और ये हमारा अधिकार भी है। देखिए, ट्रेड यूनियन राजनीति से बहुत दूर है और हम किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पे ये काम नहीं कर रहे। देखिए, हमारा जो मुद्दा है, हमारा निगम कर्मचारियों का मुद्दा और ट्रेड यूनियन को अधिकार है कि जब जब निगम कर्मचारियों को दमन किया जाता है, जब जब मजदूर का हनन किया जाता है, तो हमारी सबसे पहले लोकतांत्रिक देश में हमारी सबसे पहले ये लड़ाई है कि हम लोग ट्रेड यूनियन के चलते जो पार्टी सत्ता में उनके खिलाफ प्रदर्शन करें, उनके खिलाफ नारेबाजी करें। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हम जो 16 जून का जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें ना तो कांग्रेस का समर्थन है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री वो सभी के मुख्यमंत्री हैं। हम उनसे सिर्फ ये बात पूछना चाहते हैं, जब आज आपकी पार्टी निगम में काबिज है, निगम में शासित है और दिल्ली में आपके मेयर हैं, तो मैं समझता हूं आज कर्मचारियों को नियमितीकरण उनका करना चाहिए। जो कर्मचारी 2003 से पक्का माना है, 2004 से जिसको पक्का माना गया है, उसके एरियर का एक मुश्त भुगतान होना चाहिए। अभी आपने सुना होगा, दिल्ली की यशस्वी मेयर डॉक्टर शैली ओबराय जी ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, 2.5 मिनट में सदन में बैठकर केवल एक ऑर्डर निकाल दिया कि ये 60 फीट के जो रोड हैं ये पीडब्ल्यूडी को दिए जाते हैं। यदि आपके पास कर्मचारियों की कमी है, ये जरूरी नहीं है कि आप पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से काम कराएं, बल्कि हम तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप दिल्ली में निगम कर्मचारियों की भर्ती करें। 1996 से अब तक निगम कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। शैफी जी, आपने देखा दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो पहले से ज्यादा बड़ा है। जो कच्ची कॉलोनी थी वो अधिकृत हो गई है और आज वो कॉलोनी दिल्ली में जुड़ गई है। तो कर्मचारी जो 1996 में जिसकी भर्ती हुई, वो हर माह रिटायरमेंट भी हो रहा है, हर माह वो मर भी रहा है और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि मलमूत्र का मंथन करते हैं, हमारा जो डेथ रेशियो है वो 40% है। 1996 से अब तक कितने कर्मचारी जिनकी डेथ हो चुकी है, कितने कर्मचारी जो रिटायरमेंट हो चुके हैं। क्षेत्रफल बड़ा है। आज जो फ्लैट आपका 22 गज का है, आज जिसमें 4 लोग रहा करते थे उस दौरान 1996 में, आज उसी फ्लैट में 16 लोग रह रहे हैं, 4 मंजिला बिल्डिंग बनाकर। और आप देखते हैं कि दिल्ली में लाखों लोग रोज रोजगार के दृष्टिकोण से आते हैं, जाते हैं, गंदगी करते हैं और चले जाते हैं अन्य स्टेटों में। तो मैं ये बात पूछना चाहता हूं दिल्ली सरकार से और अपनी दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय जी से है कि आप दिल्ली की यशस्वी मेयर हैं
और आप ऐसे मुकद्दस ओहदे पर आसीन हैं, आपको निगम कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए। जब कर्मचारी शॉर्ट हैं और कर्मचारियों की जो तादाद है वो कम होती जा रही है, तो सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है कि हमें दिल्ली को यदि स्वच्छ करना है, उसके पर्यावरण को स्वच्छ करना है, तो हमें कर्मचारियों की भर्ती करनी है। सर एक सवाल उठ रहा है इसी बात से ही, प्रदर्शन नई भर्ती को लेकर हो रहा है या कर्मचारियों की पुरानी मांगों को लेकर हो रहा है, जिसमें बहुत सारी मांगे हैं? देखिए, कर्मचारियों की पुरानी मांगे तो आप जानते हैं शैफी जी कि हमारे कर्मचारी को 28 वर्ष हो गए कार्य करते हुए, और डीओपीटी की गाइडलाइन में इसका जिक्र है। और डीओपीटी ना तो मैंने बनाई ना आपने बनाई है, गवर्नमेंट की अपनी गाइडलाइन है। इसमें इसका बाखूबी जिक्र है कि जब कर्मचारी की 240 हाजिरी उपस्थिति है तो आप कर्मचारियों का नियमितीकरण क्यों नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, जिन कर्मचारी को 2004 से 2003 से पक्का माना है, आप उनको एरियर दें, एरियर का एक मुश्त भुगतान दें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, जैसे पंजाब है, जैसे हरियाणा है, जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ जिस कर्मचारी की, सफाई कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके आश्रित को यहाँ पक्की नौकरी दी जाती है, स्थायी नौकरी दी जाती है। जबकि भारत की राजधानी दिल्ली है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल में यदि इतना बुरा हाल है तो अन्य स्टेट तो हमारे से बहुत अच्छे हैं। आज आप देखिए, गृह मंत्रालय हमारी दिल्ली में है, प्रधानमंत्री आवास हमारी दिल्ली में है, और बड़े बड़े जो बहुत बड़े लीडर हैं उनके आवास भी है, चीफ जस्टिस हमारे दिल्ली में रहते हैं। तो और अन्य स्टेटों में जब कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के पश्चात कंपैशनेट ग्राउंड पर कर्मचारियों को पक्की नौकरी दी जाती है, तो मैं समझता हूं दिल्ली में भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके स्थान पर उसकी विडो को या उसके आश्रित को एक नियमित नौकरी दी जानी चाहिए, ये प्रोविजन है। सर मेडिकल कैशलेस कार्ड भी बहुत जरूरी प्रॉब्लम है, वो भी देना चाहिए सर, उसके लिए क्या प्रयास है? क्योंकि वो तो कर्मचारी को उसकी सख्त जरूरत है। शैफी जी, मेडिकल कैशलेस कार्ड निगम सफाई कर्मचारी के इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि हम मलमूत्र का मंथन करते हैं और गली कूचों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक को स्वच्छ करते हैं इन हाथों से, और जबकि हमें कोई ग्लव्स नहीं मिलते, कोई जम्बूट्स नहीं मिलते, कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलती जिसके कारण हम स्वस्थ रहें। बल्कि यदि हम अपने इलाज के लिए किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और हम कहते हैं हम दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी, तो मैं समझता हूँ हमें भी अन्य पेशेंट्स की भांति हमें भी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। वही हमारा ड्यूटी का समय, वही हमारा इलाज का समय। हम दिल्ली सरकार से गुहार करते हैं हमें मेडिकल कैशलेस कार्ड दिया जाए ताकि हमारी अपनी एक खिड़की हो। अगर गवर्नमेंट अस्पताल में भी हमारा ट्रीटमेंट आप कराना चाहते हैं तो हमारी मेडिसिन की भी अलग खिड़की होनी चाहिए, हमारे चेकअप की अलग खिड़की होनी चाहिए, और हमारी जो ओपीडी है उसकी एक पर्सनल हमारी खिड़की होनी चाहिए। और बल्कि मैं तो कहता हूं, आज जो भी पैनल में हॉस्पिटल आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल दिल्ली नगर निगम के पैनल में आते हैं, आप हमें मेडिकल कैशलेस कार्ड दें, हमें मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं चाहिए। क्योंकि ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उस पैसे को हॉस्पिटल में भर के तब अपना ट्रीटमेंट कराएं, हमारे पास खाने के लिए राशन नहीं है, समय पर वेतन नहीं है। एक 14,000 रुपए कमाकर कर्मचारी क्या अपना इलाज करा पाएगा? दिल्ली सरकार हमारे निगम कर्मचारियों को पक्का करे। आज सत्ता आपके हाथ में है और निगम भी आपके हाथ में। अब जब मेयर भी आपका है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी आपके हैं, और मैं समझता हूँ कमिश्नर साहब भी आपके हैं, तो मेरी गुहार है कि आप निगम कर्मचारियों को सर्वप्रथम पक्का करें ताकि कर्मचारी अपना गुजर बसर सही मायने में कर सके। आखिरी सवाल है दिगान साहब, सब बातें अपनी जगह पे बिल्कुल जायज़ हैं आपकी, मैं समझता हूँ उन सब बातों को। वर्षों से सर इन्हीं जिन मुद्दों पे, जिन मांगों को लेकर हम बात कर रहे हैं, वर्षों से हम उन्हीं पे बात कर रहे हैं। इसका अंत कब होगा? कर्मचारी अब पूछने को मजबूर है आप सब लोगों से, जितने भी यूनियन के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनसे, कि उनकी ये जो परेशानी है, उनके बच्चों की शादियों की, घरों की, किराए के मकानों में आज तक जो किराए पे 25 साल पहले थे, आज भी किराए के मकान में रह रहा है कर्मचारी की, क्योंकि सैलरी कच्चे कर्मचारी की 12 से 14,000 रुपए के बीच में सर, वो भी उसको समय से नहीं मिल रही है। सर पक्के कर्मचारी की भी यही समस्या है, उसको मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं मिल रहा। तो कर्मचारी की जो समस्या है वो तो अनगिनत है, लेकिन उनके निपटारे के जो रास्ते हैं सर वो बहुत मुख्तसर है। वो कैसे निपटेंगे? प्रदर्शन में उनको लेकर क्या करने वाले हो आप? किस तरह की रूपरेखा? लास्ट में यही पूछूंगा, रूपरेखा का अंत क्या है? शैफी जी, अभी कुछ निगम कर्मचारियों ने मुझसे प्रश्न किया कि राजकुमार देगान जी, आप दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के प्रधान महामंत्री भी हैं और ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उसके साथ साथ आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी हैं, उसके नुमाइंदे भी हैं। निसंकोच ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूं, उसका नेता भी हूं और उसका वोटर भी हूं और उसका सपोर्टर भी हूं।
लेकिन सबसे पहले मेरी कौम है, सबसे पहले मेरा समाज है, उसके बाद मेरी पार्टी है। और मैं एक ट्रेड यूनियन का नेता हूं और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत मैं कार्य करता हूं। ट्रेड यूनियन एक्ट मुझे ये सिखाती है, सबसे पहले मैं अपने मजदूरों की लड़ाई लड़ूं, उसके हक हकूक की लड़ाई लड़ूं। जहां मेरे मजदूर का, मेरे कर्मचारी का दमन हो रहा है, मैं उसका दमन ना होने दूं, मैं उसका शोषण ना होने दूं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे आज हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन इस आजादी को हमने कैसे पाया है? 150 वर्ष इसके लिए हमने आंदोलन किया है। तुरंत के थापे तुरंत नहीं जलते और हर चीज का समय लगता है। कर्मचारी पक्का भी होगा, कर्मचारी को मेडिकल कैशलेस कार्ड भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले जो लड़ाई है वो आंदोलन की है। आज बड़ी बड़ी राजनीतिक यूनियंस, बड़ी बड़ी जो आप इंटक देख रहे हैं, आज मजदूर संघ हैं, सब लोग ये आंदोलन करते हैं। ये किसी राजनेता के खिलाफ आंदोलन नहीं करते, लेकिन जो सरकार सत्ता में होती है आंदोलन उसके खिलाफ किया जाता है। अगर कोई नाराज होता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन मजदूरों के बल पर आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, यदि मैं उसकी लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो लानत है मेरी जिंदगी पर और लानत है मेरे नाम पर। कर्मचारी पक्के भी होंगे, कर्मचारी को मेडिकल कैशलेस कार्ड भी मिलेगा। उन कर्मचारी को जिनको 2003 से पक्का माना है, 2004 से जिनको पक्का माना है, उनको उनके एरियर का एक मुश्त भुगतान भी मिलेगा, लेकिन समय लगता है। सर, प्रदर्शन सिर्फ एक दिन का या उसके आगे भी कोई रणनीति है? देखिए, आंदोलन की कोई सीमा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का प्रधान महामंत्री होने के नाते ऐलान करता हूं कि 16 जून को हम दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से मिल रहे हैं और आगामी जो लड़ाई होगी, मिल रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद जो डेलीगेशन बुलाया जाएगा, जो प्रतिनिधि मंडल बुलाया जाएगा, क्योंकि बगैर टेबल पे बैठे कोई सॉल्यूशन नहीं है। बड़े बड़े युद्ध हों, बड़े बड़े झगड़े हों, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी जब एक साथ बैठती हैं तो भी टेबल पे बात करती हैं। हमें बात करनी पड़ेगी और बात करने से इसका हल निकलेगा। तो सैफी साहब, यदि हमारी बात को या हमारी मांगों को और मजदूरों के हकूक की लड़ाई को यदि नहीं माना गया और हमारी ग्रीवेंसी जो भी है हम सरकार के सामने रखेंगे, यदि हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया और हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो आगामी जो हमारा आंदोलन है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना जी के खिलाफ है। या तो हमारी मांग मान लें, अन्यथा दिल्ली में स्लो टूल डाउन स्ट्राइक होगी और काम बंद हड़ताल होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन की और दिल्ली सरकार की। तो दोस्तों, आज की ये जितनी भी जानकारी थी, जितनी भी बातें थी जो दिगान साहब और मेरे बीच में हुई, जो इस टाइम आप भी सुन रहे हैं, आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। और जितने भी निगम के लीडर्स हैं, जैसे दिगान साहब है, चावरिया जी हैं, बेनीवाल साहब है, गागड़ जी हैं, संजय गहलोत जी हैं, आरबी उटवाल जी हैं, जय भगवान चारण जी हैं, दलीप भाई हैं, दलीप पारछा जी, उन सबसे जो सवाल मुझे करने चाहिए वो आप मुझे कमेंट के जरिए भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।